हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी जिसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी जो एडजेक्टिव होता है ना, उसका कंपैरिजन, उसकी जो अलग अलग जो डिग्रीज होती है, अवस्थाएं होती है, उनका कंपैरिजन अपन करके देखते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है ना। एडजेक्टिव होता क्या है? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव होता क्या है? किसी नाउन और प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करता है। और मैं यूं कहूं कि किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं दैट इज एन एडजेक्टिव। वो एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। समझ रहे हो ना? तो यहां पे अपन जानने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये देखिएगा, इसका मतलब होता है कंपैरिजन यानी तुलना, डिग्रीज यानी अवस्थाएं, ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। विशेषण जो होते हैं उनकी जो अवस्थाएं होती हैं उनकी तुलना अपन यहां पे करके देखेंगे, है ना। तो मतलब एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है वो अपन जानने वाले हैं, यानी एडजेक्टिव की कौन कौन सी डिग्री होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है वो जानने वाले हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्री के टाइप कौन कौन से होते हैं अपन सभी जानते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, है ना। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। एंड सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दूसरी होती है अपनी कंपैरेटिव डिग्री। ओके। एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज अपने पास में होती है। हिंदी में मैं बताऊं तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है इसको अपन प्रथमा अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लिया है तो प्रथमा अवस्था है। सेकंड वाली है इसको मध्यमा अवस्था कह सकते हैं, मध्यम है, सॉरी द्वितीय अवस्था कह सकते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री है इसको अपन तृतीय अवस्था कह सकते हैं। और अपन यूं कहें, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। इसको हम उत्तमा अवस्था, मध्यमा अवस्था, है ना, यूं भी कह सकते हैं। तो अब अपन ये यहां पे ये जानने वाले हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, या मतलब आपस में इसको इंटरचेंज कैसे करें, कन्वर्ट कैसे करें, वो अपने को आना चाहिए। तो बेसिक जो नॉलेज है वो मैं आपको इनके सामने ही आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव डिग्री की जो कॉमन थिंग्स है ना, कॉमन जो टिप्स है वो बता देता हूं। देखो पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, देखो पॉजिटिव डिग्री होती है, इसके सेंटेंसेस 2 टाइप से बनते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस होते हैं वो नो अदर से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं नो अदर से नहीं भी होते, नो अदर से स्टार्ट होते हैं, है ना। इसके बाद में जो अदर सेंटेंस है, अदर सेंटेंस वो आता है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। किसका? हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ना। इसके जस्ट आफ्टर एज, है ना, और बीच में कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की प्रथमा अवस्था, मूल अवस्था आएगी, है ना। मूलावस्था भी कह सकते हैं इसको पॉजिटिव डिग्री को। एज, दोनों, यानी एज का यूज होता है, दोनों एज के बीच में एडजेक्टिव की मूल अवस्था का यूज हो सकता है ना। और एज की जगह सो एज भी हो सकता है। एज की जगह क्या हो सकता है? सो एज भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसके जस्ट बाद में कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा, है ना, नाउन या प्रोनाउन, और वो भी सब्जेक्टिव केस, है ना, प्रथमा अवस्था, वो अपने को देखने की मिलेगी। तो ये तो पैटर्न था पॉजिटिव डिग्री का, यानी इन चीजों को देख के अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है। यानी पहला पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता है।
सेकंड इज पॉजिटिव डिग्री के अंदर एज या सो एज, ये कंजक्शन वर्ड होते हैं ना, कनेक्टिव्स होते हैं, तो एज या सो एज कनेक्टिव्स का या कंजक्शन का यूज किया जाता है। नंबर थर्ड इज पॉजिटिव डिग्री के अंदर एडजेक्टिव का प्रथमा अवस्था या मूल अवस्था का यूज होता है। तो ये थी हमारी पॉजिटिव डिग्री। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, इसका भी अपन थोड़ा सा सरसरी दृष्टि से अपन इसके ऊपर थोड़ा सा अपना नजर डाल लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये ऑलवेज सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, मोस्टली इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरिजन यानी होता तुलना करना, तो ये जो डिग्री होती है इसके अंदर टू थिंग्स की आपस में तुलना की जाती है ना। इसमें तो समान बताया जाता है और इसके अंदर तुलना की जाती है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कई बार क्या होता है कि एक तो वन सिलेबल एडजेक्टिव का जो वर्ड होता है वो वन सिलेबल भी हो सकता है, टू सिलेबल भी हो सकता है ना, मोनोसिलेबल, है ना, लाइक दैट, ऐसे। तो कई बार तो क्या होता है, एक तो इस तरीके से बनता है कि एडजेक्टिव की जो मूल अवस्था प्रथम अवस्था होती है उसके अंदर ई आर ऐड कर करके उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। कई बार क्या होता है कि यहां पे हमारा जो एडजेक्टिव जो होता है ना, वो एडजेक्टिव कोई ऐसा आ जाए जिसके अंदर ई आर ऐड नहीं किया जा सके, है ना। तो उसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाए? तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर मोर का यूज करके और उसके बाद में जो एडजेक्टिव है उसकी मूल अवस्था का यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी जब मोर लगेगा तो ई आर नहीं लगेगा, यानी ई आर नहीं लगेगा तो ही मोर लगाते हैं, है ना। तो मोर आएगा तो मूल अवस्था आएगी, तो मोर और एडजेक्टिव की मूल अवस्था आ जाएगी, है ना। और इसके बाद में इन दोनों चीजों के बाद में कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। क्या लगता है? देन, THEN नहीं, THAN, देन मीन्स की अपेक्षा, है ना, देन, है ना। और इसके बाद में एनी अदर लगता है। क्या? एनी अदर, है ना। और इसके बाद में आता है रेस्ट सेंटेंस, बाकी बचा हुआ सेंटेंस, ये वाला आएगा। तो ये नॉर्मल जो पॉइंट्स है वो अपने को ध्यान में रखना है, यानी ध्यान रखना है पॉजिटिव डिग्री में नो अदर होता है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर होता है, ये ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर THE द आर्टिकल दिया हुआ होता है। ये श्योर है, ये निश्चित है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है, द आर्टिकल दिया हुआ होता है। इसके बाद में एडजेक्टिव की जो प्रथमा अवस्था होती है या मूल अवस्था होती है उसके साथ EST लगा हुआ होता है। कंपैरिजन की बात यह है कि कंपैरेटिव डिग्री में तो एडजेक्टिव की मूल अवस्था के साथ में ER ऐड होता है, लेकिन सुपरलेटिव में एडजेक्टिव की मूल अवस्था में ER की जगह EST लगता है ना। EST लगता है, इसका मतलब सुपरलेटिव है, और ER लगा हुआ इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। अब वो कंडीशन इसमें भी बढ़ती है, यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें हम ER ऐड नहीं कर सकते। जब ER ऐड नहीं कर सकते तो फिर EST भी ऐड नहीं होगा, और EST ऐड नहीं होगा, जैसे ER ऐड नहीं होता तो फिर उसकी कंपैरेटिव कैसे बनाए? प्रॉब्लम हो गई। तो उसके पहले उस एडजेक्टिव की मूल अवस्था से पहले मोर लगा देंगे तो फिर वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। वैसे ही यहां पे एडजेक्टिव की मूल अवस्था में EST ऐड नहीं कर सकते तो फिर उसका सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाए? यानी उसके जस्ट पहले मोर की जगह मोस्ट ऐड कर दे, यानी कंपैरेटिव है तो मोर ऐड कर दो पहले, और सुपरलेटिव है तो मोस्ट ऐड कर दो, है ना, और एडजेक्टिव की मूल अवस्था आएगी। और इसके बाद में रेस्ट सेंटेंस, है ना, बाकी बचा हुआ सेंटेंस आ जाएगा। इसमें एनी अदर वगैरह ये ध्यान नहीं रखनी है,
है ना। इसके अंदर मेन चीज है द आर्टिकल, है ना, उनमें अपन ने जाना ही नो अदर एनी अदर, ये सारे हैं। तो ये तो था इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका क्या था, नॉर्मल जानकारी क्या थी वो मैंने आपको बताई। अब हमारे पास सेंटेंसेस ऐसे पूछे जाते हैं, पॉजिटिव का सेंटेंस दे दिया उसको कंपेरेटिव में चेंज करो, या कंपेरेटिव का दे दिया सुपरलेटिव में करो, पॉजिटिव में करो, ऐसे कन्वर्ट करवाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सेंटेंस देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री का। हमारे पास में एक सेंटेंस है, नो अदर boys in our class is as tall as Mohan। ऐसे सेंटेंस आएगा, अपने पास में अपने को अपने माइंड से ही उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये डिग्री कौन सी है। आपसे पूछ लिया जाए कि नो अदर बॉयज इन आवर क्लास इज एज टॉल एज मोहन, बताइएगा इसमें कौन सी डिग्री का यूज हुआ है। तो देखिएगा आइडेंटिफिकेशन के वर्ड है, एक तो नो अदर दे रखा है, तो अपन ने ऊपर पहले पहले जाना कि नो अदर का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का स्टार्ट होता है, तो नो अदर, ठीक है। और भी पॉजिटिव डिग्री का आइडेंटिफिकेशन होता है क्या, एक देखो दो एज और एज, दो एज के बीच में एडजेक्टिव की मूल अवस्था या प्रथम अवस्था का यूज हुआ है, टॉल, टी ए डबल टॉल, यानी लंबा, एडजेक्टिव है, विशेषण है ना, विशेषता बताने के काम में आता है ना। तो एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव की प्रथमा अवस्था या मूल अवस्था दे रखी हो, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। तो देखो चेंज करने का एक तरीका बताऊं, तो इसमें कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री चेंज हुई, पॉजिटिव डिग्री है। अब आपको यह कह दिया जाए इसको चेंज करना है कंपेरेटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव का पी ले लिया, कंपेरेटिव का सी ले लिया, हमारे पास फॉर्मूला बना पीसी। क्या फॉर्मूला बना, पीसी। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि अपने पास में या तो फॉर्मूला बने एस सी या फिर सी एस, ये फॉर्मूला बने एस सी या सी एस, एस सी या सी एस फॉर्मूला बने, तब तो आपको उसको कन्वर्ट स्टार्टिंग से ही करना है, यानी शुरू से स्टार्टिंग से ही उसको चेंज करना शुरू कर दे। यानी इसमें फर्स्ट में वर्ड दे रखा है वही नीचे उतारते जाओ, एस सी या ये दे रखा हो, है ना, या फिर इसको अपन सी एस एस सी यूं भी कह सकते हैं, सी एस या एस सी। अब आपको याद नहीं रहे तो अपन यूं याद रख सकते हैं, है ना, शुरू से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, है ना, शुरू से शुरू करेंगे। यानी जब सी एस और एस सी फॉर्मूला बनता है तो शुरू से शुरू करेंगे, और इसके अलावा कोई सा बने, जैसे वहां कौन सा बना, पीसी, यानी इसमें पॉजिटिव डिग्री तो है, कंपेरेटिव में चेंज करना है तो पीसी बन गया। तो इसका मतलब वो नहीं है, मैंने कहा सी एस और एस सी, इसका मतलब शुरू से शुरू करेंगे उतारना, और इसके अलावा कोई अदर है तो इसका मतलब पीछे से उतारना शुरू करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पीसी ये तो अलग है, इसका मतलब पीछे से उतारना शुरू करेंगे। तो इसमें पीछे ही पीछे देखो, पीछे पीछे क्या दे रखा है, मोहन, कौन सी डिग्री में चेंज करना है ये ध्यान रखना है ना, कंपेरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो पीछे बना, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे पीछे क्या है, मोहन, तो मैंने ये यहां राइट किया मोहन। ओके, सब्जेक्ट को यहां राइट करते ही हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है वो ऊपर वाले सेंटेंस में दे रखी है, वही नीचे उतारनी है। तो ऊपर वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, नो अदर बॉयज इन आवर क्लास इज दे रखा है, तो वो इज मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ आ जाएगा इज, मोहन इज। और अपने को पता है कि ये इज आर एम ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता है, मेन वर्ब भी होता है। क्या होता है, मेन वर्ब। तो ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आईएनजी लगी, अब इसमें तो कोई आईएनजी है ही नहीं, है ना, तो ये जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब भी हो। तो मोहन इज ये लगा दिया। अब मोहन इज, अब फिर अपने को जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है इसका कंपैरेटिव डिग्री का, वो भी आना चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट लगा दिया, अपने को पता चल जाएगा पीछे से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से करना है, मोहन इज लगा दिया। और अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट राइट डाउन कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव की मूल अवस्था में ईआर, ये देखो आप, एडजेक्टिव की मूल अवस्था में ईआर, यानी कंपैरेटिव है, आर का नाम आ रहा है, इसका मतलब ईआर ऐड होगा। तो एडजेक्टिव की मूल अवस्था में ईआर, अब एडजेक्टिव हम कहां से लाएंगे, यानी जो दोनों एज के बीच में दे रखा है वो एडजेक्टिव ही है दोनों के बीच में।
अपने को पता है पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की मूल अवस्था आती है टाल, तो वो यहां पे यूज लेंगे TALL टाल, लगा दिया। लेकिन यहां तो मूल अवस्था थी, लेकिन कंपैरेटिव में मैंने कहा उसके साथ ER ऐड करेंगे तो ये टाल का टॉलर बन जाएगा, मोहन इज टॉलर, है ना। तो ER ऐड कर दिया या मोर लगा के एडजेक्टिव बना दो। मोर लगा करके एडजेक्टिव क्या होता है, कई बार जैसे इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है ना, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं कि इनके अंदर ER EST नहीं ऐड होता, उनमें मोर मोस्ट लगता है, ये ध्यान रखने की बात है ना, यानी जो बड़ी स्पेलिंग्स है ना। तो एडजेक्टिव में ER ऐड कर दिया, फिर मैंने कहा देन लगाते हैं, अपनी तरफ से अपने को देन लगाना होता है, ये देन लगा दिया, ठीक है, लगा दिया देन। अब देखो इस वाले सेंटेंस में तो नो अदर था भाई, पीछे से तो उतार ही दिया ना, मैंने कहा देन के बाद में एनी अदर, तो ध्यान ये रखना है नो अदर को एनी अदर में चेंज करना है, यानी अदर अदर सेम दोनों का, शुरू वाला नो है इसको एनी में चेंज करना है ना। तो एनी, क्योंकि नो अदर पॉजिटिव में ही आता है, कंपैरेटिव में नहीं आएगा, कंपैरेटिव के अंदर एनी अदर आएगा, एनी अदर। अब जो बच गया वो उतार दो, बॉयज इन आवर क्लास, तो ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज हो गया, मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन आवर क्लास। तो ये तो था पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। अब इसी पॉजिटिव को, है ना, ये तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव था, मैं यहां राइट कर देता हूं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ये था। अब अपने को पता है इसमें पॉजिटिव डिग्री है और इसको अब की बार चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, तो हमारा फॉर्मूला बन गया PS। मैंने कहा CS और SC हो तो शुरू से शुरू करेंगे, और इसके अलावा कोई सा हो तो PS तो अलग ही है, इसका मतलब पीछे से स्टार्ट होगा। तो इस नो अदर बॉयज इन आवर क्लास इज एज, इसमें पीछे पीछे क्या है, मोहन, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे मोहन, ओके, मोहन। इसके बाद में सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो इज, मोहन इज। अब सुपरलेटिव डिग्री की स्ट्रक्चर अपने को आना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में डेफिनेटली द आर्टिकल जरूर लगेगा, इज इसके जस्ट आफ्टर द आर्टिकल लगेगा, मोहन इज द आर्टिकल लगा दिया। इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में तो देखो एडजेक्टिव की मूल अवस्था में ER लगता है, लेकिन सुपरलेटिव में एडजेक्टिव की मूल अवस्था में ER की जगह EST लगता है, तो वही TALL एडजेक्टिव कहां से लाएंगे, एज के बीच में दे रखा टाल, ये तो मूल अवस्था है, लेकिन हमको इसमें क्या जोड़ना होगा, सुपरलेटिव बनाना हो तो EST जोड़ेंगे और कंपैरेटिव बनाना हो तो ER ऐड करेंगे। मोहन इज द टॉलेस्ट, राइट डाउन कर दिया। फिर इसके बाद में मैंने क्या कहा, या तो एडजेक्टिव प्लस EST या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव की मूल अवस्था, फिर रेस्ट सेंटेंस यानी बाकी बचा हुआ सेंटेंस। तो बाकी बचा हुआ कौन सा है, ये बचा हुआ है नो अदर बॉयज इन आवर क्लास, तो वो भी उतार दें क्या। अब देखिए नो अदर ये चीज थी पॉजिटिव की, तो अपन तो नीचे सुपरलेटिव बना रहे हैं, तो ये पॉजिटिव की चीज सुपरलेटिव में नहीं आएगी, तो ये नो अदर तो हट जाएगा, बाकी जो बच रहा है वो नीचे राइट डाउन कर देंगे, बॉयज इन आवर क्लास और फुल स्टॉप का साइन, तो ये हो गया मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, है ना, मोहन जो है वो हमारी क्लास के अंदर सबसे अधिक लंबा लड़का है, ठीक है। तो ये था मतलब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना, तो ये हमारे नॉर्मल जो बेसिक इसके जो रूल्स हैं वो थे, इस तरह से हम चेंज करते हैं, है ना। हालांकि इन्हीं सेंटेंसेस को हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में उस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही, आगे वाली क्लासेस के अंदर इसके बारे में और पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।